हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 23 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 23 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। जो बचा हुआ था क्वेश्चन राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें सामाजिक ज्ञान का PDF मिल जाएगा आपको। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, अर्थात नीचे दी गई तालिका को देखिए। तालिका को हमें टेबल को देखना है। ऑन द लेफ्ट आर गिवन सम क्वेश्चंस, और बाईं ओर कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं दैट वी ऑफन आस्क आवर सेल्फ। ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, आवर सेल्फ अपने आप से पूछते हैं। राइट योर ओपिनियन इन द बॉक्स गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, और बाईं और जो अपनी राय को कहाँ देना है, बाईं ओर दिए गए बॉक्स में लिखें। यहाँ पर दिया गया वेयर डू यू फील सो, आपको ऐसा कब लगता है। एंड यहाँ दिया देखो क्वेश्चन दैट वी आस्क अवर सेल्फ, प्रश्न जो हम खुद से पूछते हैं, स्वयं से पूछते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। व्हेन इज योर माइंड फ्री फ्रॉम फेयर, आपका मन भय से कब मुक्त होता है, निर्भय कब होता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं, है ना। व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग सो यूजुअली ऑलवेज, अर्थात जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हो, तो जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हो। व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग सो यूजुअली ऑलवेज, तो आमतौर पर हमेशा होता है ये। ठीक है, ये आपका फीलिंग हो गया। एंड सेकंड दिया देखो, व्हेन डू यू फील प्राउड ऑफ योर एक्शंस। एक्शंस मीन्स कार्य, अर्थात आपको अपने कार्यों पर गर्व कब महसूस होता है, कोई भी कार्य किए महसूस कब हुआ। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग, when I help someone of in need without thinking about personal objectives, अर्थात जब मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ, है ना, ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ बिना व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में सोचे, अर्थात बिना व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में सोचे जब मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है। एंड थर्ड दिया है देखो, when would you feel satisfied with the work that you have done, अर्थात आपको अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट कब महसूस होता है ना। कोई भी कार्य किए संतुष्ट हो गए तो कब महसूस होता है, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, when the person when I have helped thank me from the bottom of his heart, अर्थात जब मैं किसी व्यक्ति की मदद करता हूँ तो वह मुझे दिल से धन्यवाद देता है, तब मुझे संतुष्टि का अनुभव होता है ना। अपने कार्य किए उसमें संतुष्ट कब महसूस करेंगे, ऐसा पूछा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाओगे तो राइटिंग क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी A का क्वेश्चन दिया गया है। सिलेक्ट 2 स्टेटमेंट्स दैट मैच द बिलीफ एक्शन ऑफ पर्सन्स इन द स्टोरी, अर्थात कहानी में व्यक्तियों के विश्वास, अर्थात बिलीफ, कार्य, एक्शन से मेल खाने वाले 2 कथन चुने। अब यहाँ पर ए में देख सकते हो 1 2 3 दिया है। वाइस मैन, इंटेलिजेंट मैन, मैन हु बिलीव इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है। अब यहाँ पर बी साइड देखोगे तो 1 से लेकर 6 पॉइंट दिया है। तो एक व्यक्ति के लिए
दो दो हमें सेंटेंस चुनना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 23। तो चले जाते हैं अपेंडिक्स में, जहाँ पीछे पेज में दिया गया है। तो देख सकते हो अपेंडिक्स दिया है लेसन 23 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इसमें पैराग्राफ दिया गया है, देख सकते हैं। देयर वंस लिव्ड 3 men हु वर गुड फ्रेंड्स। अर्थात एक बार 3 आदमी रहते थे जो अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, फ्रेंड थे। हाउएवर, हालांकि दे वर वेरी डिफरेंट इन देयर थिंकिंग। थिंकिंग मतलब विचार, सोच। हालांकि उनकी सोच जो है बहुत अलग थी, डिफरेंट था उन लोगों का, ठीक। एंड दिया है वन वाज वाइस, एक जो है बुद्धिमान था, कुशल था। ही टुक एक्शन आफ्टर केयरफुल थॉट, और जो है वह व्यक्ति बुद्धिमान था, वाइस था पहला व्यक्ति, है ना। तो उसने क्या किया, सोच समझकर काम किया, है ना, सोच समझकर ही काम करता था वो। ही टुक एक्शन आफ्टर केयरफुल थॉट, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात ही कोई भी कार्य करता था और किया। अनदर वॉज इंटेलिजेंट, एक जो था बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान, है ना। तो ये दूसरा व्यक्ति है, अनदर अर्थात दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान था। ही यूज हिज ब्रेन टू कम अप विद सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, अर्थात दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कोई भी समस्या है उसका समाधान के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता, विचार करता, उसके बाद कार्य करता। एंड क्या दिया है, द थर्ड पर्सन रिलाइड ऑन फेट, और तीसरा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करता था, रिलाइड करता था। ही बिलीव्ड नो वन कुड स्टॉप थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, और उसका मानना था, है ना, तो वो विश्वास करता था, वह मानता था कि कोई भी चीज़ होने से नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ हो रहा है उसके रोका नहीं जा सकता, ऐसा विश्वास करता था वह। एंड क्या हुआ, ऑल ऑफ देम हैड हाउसेस ऑन अ रिवर बैंक नियर विच अ डैम वाज बीइंग बिल्ट, और उन सभी के घर नदी के किनारे थे, रिवर बैंक अर्थात नदी के किनारे थे, और उसके पास एक बांध बनाया जा रहा था, बीइंग बिल्ड बनाया जा रहा था, क्या, डैम को। एंड वन डे, एक दिन, द वाइस मैन ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ अ डैम वर्कर, और बांध में काम करने वाले व्यक्ति, है ना, डैम वर्कर। तो एक दिन बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बांध बनाने वाले व्यक्तियों की बात सुनी, है ना, उन्होंने सुन लिया क्या, दैट द गेट्स वर वीक एंड हाउसेस ऑन द रिवर बैंक वुड बी वाश्ड अवे, अर्थात बह जाएगा, वाश्ड अवे। तो सुना बात कि द्वार कमज़ोर है, गेट जो है कमज़ोर थे, और नदी के किनारे के जो घर है वो बह जाएंगे अगर गेट टूट गया तो, ऐसा सुना। हेयरिंग दिस द वाइस मैन इमीडिएटली इन्फॉर्म हिज फ्रेंड, और तुरंत इमीडिएटली, है ना, और यह सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति ने तुरंत अपने मित्रों को सूचना दी, उसको बताया, अपने इन्फॉर्म किया अपने मित्रों को, बुद्धिमान, है ना। द वाइस मैन, और वाइस मैन सेड, वाइस मैन ने कहा, आई एम लिविंग दिस प्लेस, यह स्थान छोड़ रहा हूँ, मैं यह स्थान छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहा। और इट इज़ बेटर टू गो एल्सवेयर देन लूज माई लाइफ, है ना, कि अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि मैं कहीं और चला जाऊं, जान गंवा दूंगा, लूज माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को गंवा दूंगा, उससे बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊं, ऐसा कहा एक व्यक्ति ने, है ना, वाइस मैन ने कहा। किसने कहा, वाइस मैन ने कहा, पहला व्यक्ति, है ना। और दूसरा व्यक्ति द इंटेलिजेंट मैन, जो इंटेलिजेंट मैन था, उस कहा, आई विल फाइंड अ वे टू डील विथ द प्रॉब्लम्स, और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति ने कहा कि मैं इस समस्या से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, ऐसा कहा। द थर्ड मैन सेड, तीसरे व्यक्ति ने कहा, है ना, क्या कहा, आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ,
आई लीव इट ऑल टू फेट। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन यहाँ बिताया है ना। आई विल लिव हियर ऑल माई लाइफ, मैंने अपना सारा जीवन यहाँ बिताया है, मैं सब कुछ भाग्य पर छोड़ूंगा। आई लिव इट ऑल टू फेट, मैं सब कुछ किस पर छोड़ता हूँ, भाग्य पर छोड़ता हूँ, ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, द गेट ऑफ द डैम ब्रोक, बांध के द्वार टूट गए, ब्रोक हो गए। द वाइस मैन हैड लेफ्ट हिज हाउस, और जो बुद्धिमान व्यक्ति था, वाइस मैन व्यक्ति था, अपना घर छोड़ दिया था, तो उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सो ही वॉज सेव्ड, तो अतः इसलिए वह क्या था, बच गया। एंड द इंटेलिजेंट मैन हैड रिमूव ऑल दिस बिलोंगिंग्स, अर्थात संबंधित या समान, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति था, इंटेलिजेंट व्यक्ति ने क्या किया, अपना सारा सामान हटा दिया था, वहाँ से हटा दिया था। सो ही हैड नथिंग टू लूज, तो इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अब तो सब सामान तो हटा दिया था, तो खोने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। द मैन हु बिलीव इन फेट, है ना, और वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता था, बिलीव करता था अपने भाग्य पर, रिमेन, बचा रहा, होपिंग दैट द गेट वुड नॉट ब्रेक, है ना। तो वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता था रुक गया तथा आशा करता रहा कि द्वार नहीं टूटेंगे, द्वार जो है नहीं टूटेंगे। ही वॉज स्वेप्ट अवे, और वह जो है बह गया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका अपेंडिक्स हुआ। अब जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर एक्टिविटी का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाइस मैन है ना, स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट लिखना है, प्रत्येक जो ए कॉलम है वो बी में से छांट के, तो कैसा बन जाएगा आंसर वह जानते हैं। तो वाइस मैन है, प्रथम व्यक्ति है, तो उसमें से हम लोग लिख देंगे टुक एक्शन आफ्टर केयरफुल थॉट, ये वाला आ जाएगा। एंड सेकंड लिख लोगे वाइस मैन के लिए, लेफ्ट द प्लेस, अर्थात जगह को क्या कर दिया, छोड़ दी, और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कार्रवाई की, ये वाला आ जाएगा। टुक एक्शन आफ्टर केयरफुल थॉट, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कार्रवाई की, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये किसका, वाइस मैन का, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट मैन बीच वाला व्यक्ति है ना, तो उसने क्या किया, रिमूव हिज बिलोंगिंग, अर्थात अपना सामान हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद केम अप विथ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, और समस्या का समाधान लेकर। थर्ड मैन हु बिलीव इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता था, उसने क्या किया, पहला वाला आ जाएगा उसका, थॉट दैट नो वन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, अर्थात सोचा कि कोई भी चीज़ों को होने से नहीं रोका जा सकता, कोई भी चीज़ हो रहा है उसको नहीं रोका जा सकता, ऐसा विश्वास था। एंड और क्या किया, कंटिन्यू टू स्टे, और रहना जारी किया। तो इस तरह से बनाओगे तो एक्टिविटी ए का क्वेश्चन जो है बन जाएगा। एक्टिविटी का क्वेश्चन बी दिया गया है, थिंक ऑफ 5 थिंग्स यू कुड डू द फुलफिल रविंद्रनाथ टैगोर्स ड्रीम फॉर इंडिया एज गिवन इन हिज पोएम। कौन सा पोएम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के सपने को पूरा करने के लिए आप 5 चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो उसका सपना है, उसको पूरा करने के लिए 5 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि उनकी कविता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर में दिया गया है, तो वहीं से हमें लेना है। तो यू कुड बिगिन योर स्टेटमेंट्स विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अर्थात आप जो है अपने वक्तव्य अर्थात विचार की शुरुआत जो है निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट है उससे कर सकते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर, आंसर बना रहे हैं ना, आई एम डिटरमाइंड टू, अर्थात मैं इसके लिए कृत संकल्प हूँ, संकल्प हूँ, ऐसा करके। तो इसका क्या बन जाएगा, अब इसके सामने जो ब्लैंक दिया है उसमें फिल करेंगे, ठीक है। लिख सकते हो बी ट्रूथफुल ऑलवेज,
ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं सदैव सत्य बोलने के लिए कृत संकल्प हूँ, ये बन जाएगा। एंड सेकंड दिया है देखो, आई डिसाइड टू, मैंने निर्णय लिया है कि मैंने फैसला कर लिया है। उसके बाद क्या लिखोगे, मेक इंडिया मोर यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब संगठित, है ना। तो मैंने भारत को और अधिक एकजुट संगठित बनाने का निर्णय लिया है, ऐसा बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू, अर्थात मैं जा रहा हूँ, है ना। तो क्या लिखोगे, स्ट्राइव फ्रॉम परफेक्शन इन ऑल माई वर्क्स, अर्थात मैं अपने सभी कार्यों में पूर्णता के लिए प्रयास करने जा रहा हूँ, सभी कार्य जो है प्रयास करने जा रहा हूँ, ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये देखो, आई इंटेंड टू, अर्थात मैं करने का इरादा रखता हूँ, कौन से कार्य करने का इरादा रखते हैं, तो इसमें लिखोगे कीप माई माइंड फ्री फ्रॉम नेरोज, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, मैं अपने मन को संकीर्णता से मुक्त रखना चाहता हूँ, नेरो माइंडिंग थॉट है उससे मुक्त रखना चाहता हूँ, ये लिख सकते हैं। एंड आई एम प्लानिंग टू, अर्थात मेरे द्वारा योजना बनाई जा रही है, कौन सी योजना बनाई जा रही है वो हमें इसमें लिखना है। तो गेट रीड ऑफ यूजलेस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अर्थात मैं बेकार रीति रिवाजों और परंपराओं से छुटकारा पाने की योजना बना रहा हूँ, ये लिख सकते हो। ऐसा बनाओगे ना तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन बी का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखो प्रोजेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फ्रेम सम फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड एग्जाम्पल इज गिवन, अर्थात दिए गए शब्दों की मदद से कुछ वाक्यांश बनाएंगे, फ्रेजेस बनाना है हमें। एक उदाहरण जो है दिया गया है, जैसे दिया देखो क्लियर स्ट्रीम, तो इसी का क्लियर वर्ड है और स्ट्रीम वर्ड है, दोनों को मिलाए क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी या धारा, नदी की धारा, बहती हुई धारा, स्ट्रीम, है ना। एंड इसी को क्लियर स्काई लिख देंगे और क्लियर वॉइस, साफ आकाश और साफ आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड दे दिया गया है ब्राइट, ब्राइट मीन्स होगा चमकदार, चमकीला, तो इसमें क्या लिख देंगे, क्या क्या हो सकता है ब्राइट चमकीला, तो ब्राइट आइज, चमकीली आँखें, ब्राइट डे, है ना, चमकीला दिन, सुनहरा दिन, चमकदार दिन, ब्राइट माइंड एंड ब्राइट फ्यूचर, सुनहरा भविष्य, ऐसे बोलते हैं ना, ब्राइट फ्यूचर है। तो इस तरह से ये फ्रेसेस बन जाएगा, है ना, वाक्यांश बन जाएगा। एंड यहाँ पर दिया है ब्यूटीफुल, सुंदर, है ना, तो लिख सकते हो ब्यूटीफुल फेट, सुंदर भाग्य, ब्यूटीफुल थॉट, सुंदर विचार है आपके, बोलते हैं ना। एंड ब्यूटीफुल ड्रेस, सुंदर पोशाक है, ये हो जाएगा। नीचे और दिया है देखते हैं, एंड दिया है ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है विशाल, भारी, बड़ा, है ना, तो ह्यूज लॉस, भारी हानि, है ना, ह्यूज अमाउंट, भारी मात्रा में, भारी राशि, ह्यूज अमाउंट, एंड ह्यूज सक्सेस, बड़ी सफलता, ये बन जाएगा। एंड लिटिल दिया है, लिटिल मतलब थोड़ा होता है, मामूली, कम मात्रा में तो लिख सकते हो इसमें लिटिल मनी, ये फ्रेश हो जाएगा, लिटिल मनी, थोड़ा पैसा। एंड लिटिल एफर्ट, और लिख सकते हो दूसरा लिटिल एफर्ट, मामूली सा प्रयास, मामूली सी कोशिश। एंड नेक्स्ट लिख सकते हो लिटिल मास्टर, इस तरह से बनाओगे तो ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चन जो है बन जाएगा। लास्ट में दिया देखो प्रोवर्ब है, कहावत है, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंसेस, निम्नलिखित प्रोवर्ब का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, मीनिंग इज गिवन, जो इसका मीनिंग है वो दिया गया है। प्रोवर्ब दिया है द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, अर्थात पहला कदम सबसे कठिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर मीनिंग दिया है मेकिंग अ स्टार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य की शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा होता है, ये दिया है। अब सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, एक सेंटेंस बताते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लिख सकते हो डोंट लेट द फियर ऑफ द अननोन स्टॉप यू,
द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट बट आल्सो द मोस्ट क्रूशियल। अर्थात अज्ञात से डर को अपने रास्ते में ना आने दें। जिसको नहीं जानते, अननोन है, ऐसे डर को अपने रास्ते में नहीं आना है। पहला कदम सबसे कठिन होता है। जो शुरू का कदम उठाओगे ना, कोई भी कार्य करने के लिए कठिन लगता है, बाद में वो सरल हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। अर्थात अज्ञात से डर को अपने रास्ते में ना आने दें। पहला कदम सबसे कठिन होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। तो इस तरह से बनाओगे तो ये प्रोवर्ब का सेंटेंस बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए डीडी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन माध्यम से नए वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।